बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ जिले में कृषि एवं अकृषि भूमि के अवैध हस्तांतरण, आवंटन, नियमन और नीलामी से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा और गंभीर खुलासा सामने आया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राज्य आसूचना ब्यूरो, आयकर विभाग और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की विभिन्न जांच कार्यवाहियों के दौरान ये तथ्य उजागर हुए हैं कि प्रतापगढ़ जिले में संचालित कई सरकारी योजनाओं और अभियानों का संगठित तरीके से दुरुपयोग किया गया। इनमें प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रमुख हैं, जिनका लाभ उठाकर कथित तौर पर भूमाफिया, मादक पदार्थ तस्कर और हार्डकोर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सक्रिय रहे। मामले का खुलासा भाजपा के कद्दावर नेता और प्रदेश के पूर्व जनजाति विकास विभाग मंत्री नंदलाल मीणा की शिकायत पर जांच के बाद सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि प्रतापगढ़ शहर मुख्यालय के आसपास लगभग 5 किलोमीटर की परिधि और तहसील प्रतापगढ़ क्षेत्र में करीब 1015 बीघा राजकीय भूमि के 87 आवंटन प्रकरणों में गंभीर अनियमितताएं हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 और प्रतापगढ़ बाईपास के आसपास की कीमती जमीनें कथित तौर पर कामदार और डमी काश्तकारों के नाम आवंटित करवाई गईं। बाद में इन्हीं भूमियों को निजी आवासीय कॉलोनियों, पट्टियों और व्यावसायिक उपयोग मिलाकर बड़े पैमाने पर राजस्व हानि कराई गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन मामलों में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम और कृषि भूमि आवंटन नियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अवैध आवंटनों को निरस्त किया जा रहा है। साथ ही इन कार्यवाहियों में संलिप्त अधिकारियों और कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई है। हालांकि कई मामलों में भूमाफियाओं के नाम सीधे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण उनके खिलाफ ठोस दंडात्मक कार्यवाही में कठिनाई सामने आई है। नगर परिषद प्रतापगढ़ क्षेत्र में भी प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान और 69 क के पट्टों और खांचा भूमि आवंटन व नीलामी प्रक्रियाओं के तहत बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ियां सामने आईं। आरोप है कि भूमाफियाओं ने कई भूखंड अपने या कामदार व्यक्तियों के नाम आवंटित कराकर पंजीकृत दस्तावेजों के जरिए वास्तविक लाभार्थियों के नाम हस्तांतरित कर दिए। कलेक्टर द्वारा लिखे गए इस पत्र में बताया गया कि नगर परिषद प्रतापगढ़ की सभापति रामकन्या गुर्जर, उनके पति प्रहलाद गुर्जर, पार्षद प्रीति सोमानी के पति रितेश सोमानी, पार्षद शीतल चनाल के पति विकास चनाल सहित अन्य पार्षदों और उनके परिजनों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। आरोप है कि नगर परिषद के नाम दर्ज भूमियों और आसपास के राजस्व ग्रामों हाट सालमगढ़, बगवास, मानपुरा, कथागरा, मालीखेड़ा, रघुनाथपुरा, तालाबखेड़ा, मनोहरगढ़, बनेड़िया खुर्द, अमलावद, मणावला, अचलपुर, चतरिया खेड़ी की शहरी सीमा से सटी जमीनों का अपने स्तर पर भू उपयोग परिवर्तन कर अवैध आवंटन और नीलामी की गई। जांच में यह भी सामने आया कि प्रतापगढ़ शहर के बीचों बीच स्थित स्थायी प्राकृतिक नाले और उसके प्रवाह क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण किए गए। नाले को ढककर उस भूमि पर आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के पट्टे काटे गए। बाद में कलेक्टर स्तर और राज्य स्तर की समितियों द्वारा आपत्ति दर्ज कराने पर नगर परिषद आयुक्त ने कार्यवाही करते हुए नाला भूमि में नीलामी से आवंटित 3 आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में निरस्त किया। इसके अलावा पैराफेरी राजस्व नाम मानपुरा में धारा 69 क के तहत जारी 31 अवैध पट्टों को भी निरस्त किया गया। पुलिस महानिदेशक मुख्य सचिव को भेजे गए प्रतिवेदन में भी अवैध भूमि आवंटन और भूमि अवाप्ति प्रकरणों में रितेश सोमानी सहित नगर परिषद प्रतापगढ़ के अन्य पार्षदों, स्थानीय व्यवसायियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की प्रमुख भूमिका का उल्लेख किया गया। कलेक्टर द्वारा लिखे गए इस पत्र में बताया गया कि रितेश सोमानी वर्तमान में नगर परिषद के पार्षद नहीं होने के बावजूद सोशल मीडिया पर स्वयं को पार्षद दर्शाकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। इसी तरह सभापति रामकन्या गुर्जर के पति प्रहलाद गुर्जर, जो पुलिस थाना प्रतापगढ़ के पूर्व हिस्ट्री शीटर बताए जाते हैं और जिनके खिलाफ 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, वे भी सोशल मीडिया पर स्वयं को सभापति बताकर बिना किसी आधिकारिक पद के प्रभाव जमाने की कोशिश करते रहे हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया है। पत्र में लिखा गया कि जिले की जनसुनवाई में प्रतापगढ़ निवासी रुआब बाई बोहरा द्वारा बार-बार प्रस्तुत शिकायतों में बड़ा विवाद सामने आया। आरोप है कि बड़ा बाग राजस्व ग्राम प्रतापगढ़ की खसरा संख्या 1821 में स्थित 5040 वर्ग फीट भूमि पर बनी दुकानों को किराए पर देने के बाद कथित रूप से कूट रचित दस्तावेजों के जरिए दुकानों का सौदा कर लिया गया। बिजली कनेक्शन भी बिना जानकारी के प्राप्त कर लिया गया। इन शिकायतों पर पुलिस थाना प्रतापगढ़ में अलग अलग प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन बाद में उन्हें सिविल प्रकृति का बताते हुए अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी गई। सबसे गंभीर मामला प्रकरण संख्या 378 से जुड़ा है, जिसमें भूमि लेन देन और जबरन दबाव के चलते समाज सेवी और निर्माण व्यवसायी मुस्तफा बोहरा द्वारा आत्महत्या किए जाने का आरोप है। प्राथमिकी के अनुसार आरोपी गणों द्वारा धमकाने और दबाव डालने के कारण मुस्तफा बोहरा ने सुसाइड नोट
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और मृत्यु पूर्व कथन दर्ज कराए। हालांकि अनुसंधान के दौरान मुख्य आरोपी रितेश सोमानी को बाहर कर शेष आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देते हुए कई आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। बाद में जब कलेक्टर द्वारा प्रकरण की पत्रावली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट, सुसाइड नोट, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और मृत्यु पूर्व कथनों का पुनः विधिक परीक्षण कराया गया तो ये आरोप सामने आया कि अनुसंधान में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। आत्महत्या जैसे गंभीर अपराधों में सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की गाइडलाइंस का समुचित पालन नहीं किया गया। आरोप है कि प्रक्रियात्मक त्रुटियों और तथ्यों की अनदेखी के चलते गंभीर अपराध के आरोपी समाज में खुले छोड़ दिए गए, जिससे कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इन सभी घटनाक्रमों को लेकर कलेक्टर राजौरिया द्वारा प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजा गया 19 पन्नों का विस्तृत पत्र है। इस पत्र में जिले में सक्रिय भूमाफिया, तस्करों और अपराधियों के साथ राजनीतिक गठजोड़ का विस्तृत विवरण देते हुए उच्च स्तरीय जांच और कड़ी कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। पत्र के सार्वजनिक होते ही राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया है। कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर बताई जा रही है। मामले को लेकर अब राज्य स्तर पर भी हलचल तेज है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रतापगढ़ के इस भूमाफिया नेटवर्क पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है। फिलहाल जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्यवाही की तैयारी की जा रही है, जबकि आमजन और सामाजिक संगठनों की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोषियों तक कानून की पकड़ पहुंचेगी या मामला फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगा। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142।